आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो मैं खुदावन का शुक्रिया करना चाहूँगी कि खुदा ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज आपके साथ कलाम की बातें शेयर कर सकूँ। और मैं पास्टर साहब और कलीसिया की भी शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आज मैं आपके साथ क्रूस से उच्चारित यीशु मसीह की तीसरी वाणी के बारे में बात करना चाहूँगी। पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चैप्टर 19 और वर्स 26 और 27 में लिखा है कि यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़ी देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। यहाँ मैंने बताना चाहूँगी कि जिस चेले का रेफरेंस दिया गया है वो चेला और कोई नहीं पर यूहन्ना ही था। इस कलाम को समझने के लिए उस वक्त के हालात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस कलाम में मरियम के बारे में बताया गया है कि जो अपने बेटे हमारे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा हुआ देख रही है। उनके सिर पर कांटों का ताज है, हाथ और पैर में खीले हैं और शरीर से खून की धारा बहती है। और ऐसी हालत में कोई माँ अपने बच्चे को देखती है तो उसका दर्द कितना बड़ा होगा ये शायद हम सोच भी नहीं सकते। इस कलाम के जरिए हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। मैं आज आपके सामने इस तीसरी वाणी के अनुसंधान में 4 पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। पहला पॉइंट, यीशु के करीब आना। लिखा है कि यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। आमीन। उस चेले यानी कि यूहन्ना के बारे में बात की गई। अब सवाल यहाँ पर यह है कि यूहन्ना ही क्यों? क्योंकि उस वक्त यीशु के करीबी लोगों में से सिर्फ यूहन्ना ही वहाँ मौजूद था। फिर आगे लिखा है कि जिससे वो प्रेम रखता था। हमारे खुदावन हमसे भी बहुत प्यार करते हैं। इसी आयत में आगे लिखा है कि पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यहाँ पर मैं इस बात को इम्पोर्टेंस देना चाहूँगी कि पास खड़े देखकर इसका क्या मतलब है? पास खड़े होना मतलब कि करीब होना, यीशु की हजूरी में आना, यीशु की आवाज़ को सुनना, कलाम की बातों पर मनन करना। ये बात यहाँ पर बताई गई है। पर क्या हम यूहन्ना की तरह खुदावन के पास खड़े हैं? दूसरी बात, जिम्मेदारी। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें जिम्मेदारी देता है, जैसे यूहन्ना को दी। अगर हमारा परमेश्वर हमें कोई जिम्मेदारी देता है तो क्या हम वो जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई भी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है और वो बड़ी भी हो सकती है, चाहे वो फैमिली की हो या चाहे वो कलीसिया की हो। हम वो जिम्मेदारियां 100% निभाते हैं कि आधी अधूरी ही छोड़ देते हैं। आज हम में से कोई भाई और कोई बहन को खुदा जिम्मेदारी देना चाहता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। पर क्या हम यूहन्ना की तरह जिम्मेदारियां निभा पाएंगे?
रिश्तों को जोड़ना, टू क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप। चैप्टर 19 वर्स 26 में लिखा है कि यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। और वर्स 27 में लिखा है कि तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये कलाम इस बात को जाहिर करता है कि टू मेक अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड चाइल्ड, एक माँ और एक बेटे के रिश्ते के बारे में बात की गई है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये बात क्रूस पर से कही, तब वो बहुत ही दुख और तकलीफ से गुजर रहे थे। पर इतनी तकलीफ और इतने दर्द में भी उन्हें अपनी माँ की चिंता थी कि मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा। और तभी यीशु ने उस चेले से कहा कि ये तेरी माता है। खुदावंद यीशु का लहू हमें नए रिश्तों में जोड़ देता है। आज हम सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब अलग अलग मुल्क से हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारा कल्चर अलग है, पर हम सब खुदावंद में एक फैमिली है। खुदावंद यीशु की मोहब्बत हमें पाक रिश्तों में जोड़ देती है। चौथी और आखिरी बात ये है कि आज्ञाकारी होना। यूहन्ना चैप्टर 19 वर्स 26 में लिखा है कि और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। उसी समय, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट एट दैट मोमेंट। ये बात आज्ञाकारिता को प्रेजेंट करती है। यीशु के काम के प्रति हम कितने आज्ञाकारी हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि खुदावन के पास आए, उसकी सलीब के पास आए, उसकी हजूरी को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें। और जब हम खुदावन के पास आते हैं तो खुदा हमें जिम्मेदारियां देता है और उसे निभाने के लिए हम खुदावन के साथ एक रिश्ता कायम कर लेते हैं। कलाम की ये बातों को सोचें, समझें, महसूस करें और इस पर अमल करें। खुदावन की पाक रूह ये बातों को समझने में आप सबकी मदद करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।